नमस्कार। अकाउंटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक। और इसे हम बिजनेस की मास्टर की क्यों कहते हैं, चलिए आज पता लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, कोई भी बिजनेस हो चाहे छोटा हो या बड़ा, एक चैलेंज सबके सामने आता है। भाई कैश का हिसाब कैसे रखें, कहाँ से पैसा आ रहा है कहाँ जा रहा है, इसका एक एक रुपए का ट्रैक रखना, ये कैसे करें। और इस बड़े सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल है, सिंगल कॉलम कैश बुक। जी हाँ, ये वो पहला और सबसे पावरफुल टूल है जो हर बिजनेस को कैश मैनेजमेंट सिखाता है। और अगर आप अकाउंटिंग की दुनिया में नए हैं तो यकीन मानिए, शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। तो सेक्शन 1, आखिर ये सिंगल कॉलम कैश बुक है क्या भला। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होती है और इसका काम क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी डायरी या किताब है जिसमें बिजनेस में होने वाला सारा कैश का लेन देन रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब जितना भी कैश आया और जितना भी कैश गया, सब कुछ इसी एक जगह पर लिखा जाता है। अब आती है इसकी सबसे खास बात, पता है क्या? ये जो कैश बुक है ना, ये अकेले ही दो दो काम करती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। मतलब आपको अलग अलग किताबें मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं, इसी एक बुक से आपका सारा काम हो जाता है, जिससे अकाउंटिंग का प्रोसेस सुपर सिंपल हो जाता है। सेक्शन 2, सबसे जरूरी नियम। चलिए अब आते हैं इस पूरे टॉपिक की जान पर। ये वो मास्टर की है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। अगर आपने सिर्फ ये एक नियम समझ लिया ना, तो कैश बुक बनाना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, प्रॉमिस। और वो नियम है ये, बहुत ही आसान। जब भी बिजनेस में कैश आता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब भी बिजनेस से कैश जाता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। बस सिर्फ इतना ही है। इसे गोल्डन ट्रिक समझ लीजिए। ये वो चाबी है जो आगे हर दरवाजे को खोलेगी। बस अपने बिजनेस को अपनी जेब समझिए। अगर पैसे जेब में आ रहे हैं तो डेबिट, और अगर पैसे जेब से जा रहे हैं तो क्रेडिट। इसको कभी मत भूलिएगा। तो देखिए, कैश बुक के दो साइड होते हैं। लेफ्ट साइड होती है डेबिट साइड, यहाँ पर सारा आने वाला पैसा यानी रिसीट्स रिकॉर्ड होता है। और जो राइट साइड है वो है क्रेडिट साइड, जहाँ सारा जाने वाला पैसा यानी पेमेंट्स रिकॉर्ड किया जाता है। सेक्शन 3, नियम का इस्तेमाल। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई, अब इस गोल्डन रूल को एक्शन में लाते हैं। हम कुछ बहुत ही आसान एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैश बुक में एंट्रीज असल में करते कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने 8,000 रुपये का सामान कैश में बेचा, मतलब कैश सेल्स हुई। अब खुद से वो गोल्डन सवाल पूछिए, इस ट्रांजैक्शन में कैश आया या गया? जरा सोचिए। बिल्कुल सही, सामान बेचा तो पैसा मिला, यानी कैश आया। और हमारा रूल क्या कहता है? कैश आया तो डेबिट, तो इसकी एंट्री होगी डेबिट साइड में। सिंपल। अच्छा, अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। आपने 15,000 रुपये का सामान कैश में खरीदा। फिर से वही सवाल, इस बार क्या हुआ? कैश आया या जेब से गया? एकदम सही, सामान खरीदा तो पैसा देना पड़ा, मतलब कैश गया। और हमारा रूल, कैश गया तो क्रेडिट, इसलिए इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड में। देखा कितना आसान है ये सब। सेक्शन 4, बैलेंस निकालना। अच्छा, महीने भर की सारी एंट्रीज तो कर ली, पर आखिर में ये भी तो जानना जरूरी है कि हाथ में कितना कैश बचा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं बैलेंस निकालना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। इसका तरीका बहुत ही सीधा है। स्टेप 1, डेबिट साइड का टोटल कर लीजिए, मतलब कुल कितना पैसा आया। स्टेप 2, क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए, मतलब कुल कितना पैसा गया। और स्टेप 3, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दीजिए, जो बचा वही आपका कैश बैलेंस है। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात याद रखनी है, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही होगा या फिर ज़ीरो हो सकता है। ये कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता। क्यों? अरे भाई, आप उतने ही तो पैसे खर्च कर सकते हैं जितने आपके पास हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। आपके पास नेगेटिव कैश थोड़ी हो सकता है। सेक्शन 5, आम गलतियाँ और निष्कर्ष। चलिए अब इस डिस्कशन के आखिर में पहुंचते हैं। हम कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालेंगे जिनसे आपको बचना है, और आज की सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से पक्का करेंगे।
देखिए, स्टूडेंट्स अक्सर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड में कंफ्यूज हो जाना, सही तारीख डालना भूल जाना, या ये सोचना कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इन गलतियों से हमेशा बचना है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? एक बार फिर से दोहराते हैं, यही है वो मास्टर ट्रिक। अगर पैसे जेब में आएं तो डेबिट, और अगर जेब से गए तो क्रेडिट। ये रूल अकाउंटिंग की दुनिया में आपका सबसे अच्छा दोस्त है। और इसे अच्छी तरह समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यही अकाउंटिंग की नींव है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक और ट्रायल बैलेंस जैसे टॉपिक्स आपको बहुत ही आसान लगेंगे। तो अब जब ये मास्टर की आपके हाथ में है तो आप अकाउंटिंग के और कौन-कौन से दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं?